हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। और अभी तो सबने नहीं खाना खाया होगा, खैर मैंने तो खा लिया है। दाल चावल और करेला की सब्जी रोटी तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन साथ में दुख भी देता है। तो आज का टॉपिक है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो टॉपिक सुन के तो चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। लेकिन मुस्कान के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, दुख भी होता है। अब मैं बताऊंगी कि हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आज का टॉपिक है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और दाल भी कैसी? बगैर छौंका वाली। घर की मुर्गी दाल बराबर और दाल भी बगैर छौंका वाली। तो अब इस संदर्भ में कहूँगी कि ये कहावत, अब इसका अर्थ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम होगा कि अगर घर में अब योग्य कह ही दूँ क्या है, तो जो योग्य व्यक्ति है या जो प्रशंसा के लायक है या जो डिजर्व करता है, तो उसको घर वाले उतना महत्व ही नहीं देते हैं। लगता है यार एक कॉमन सी बात है। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपने घर का है, अपना प्रियजन है, तो प्रशंसा तो करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, अगर वो डिजर्व करता है तो। लेकिन अब जब घर वाले ही उदासीन रवैया अपनाते हैं तो दुख होता है, जैसा कि मैंने पहले बोला था। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात बताऊं, मैं प्रशंसा करने में बहुत आगे हूँ, क्योंकि मैं किसी की भी प्रशंसा खुले दिल से करती हूँ, और भले ही वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ खुले दिल से। मैं अपनी बात बता रही हूँ, और आज मैंने सोचा कि थोड़ा बोलती हूँ इसी पर। हाँ, तो मैंने जैसे बताया, अब अपनी बात बताती हूँ। अब वही जो अब इसमें हंसने वाली बात है, खैर, जैसा कि गवाही देते समय लोग बोलते हैं कि जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं है। तो अब लोग कहेंगे कि हाँ, अपने बारे में बोलेंगे तो अच्छा, ऐसा नहीं है। जो सच है तो मैं बस वही बोलूँगी और बोलना चाहती हूँ। चूँकि टॉपिक ऐसा है तो उसमें तो बोलना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अच्छा गाती हूँ, तो आई एम ए गुड सिंगर, जबकि मैं कहना चाहूँगी वेरी गुड सिंगर।
वो इसलिए कि जैसे स्टार मेकर पर मैंने देखा है फॉलोइंग में कि जैसे कोई मेरी प्रोफाइल देखता है तो मैं भी देखती हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा है और बहुत देखा है कि मेरा जितना अच्छा रिकॉर्ड है मैं कह सकती हूँ किसी का नहीं। जैसा कि मैंने बताया भी था कि मुझे प्रत्येक सॉन्ग में A+, A++ टैग मिलता है और मैंने मेल सिंगर के, फीमेल सिंगर के सभी के सॉन्ग गाए हैं, चाहे वो पुराने सिंगर हों चाहे वो नए हों। अब रफ़ी साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं तो मैं अक्सर उनके सॉन्ग गाती हूँ, गाए हैं मैंने। और रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर जी और उसके अलावा आजकल के जो अरिजीत सिंह हैं और कुमार सानू जी हैं, उदित नारायण जी हैं, सोनू निगम जी हैं और अदनान सामी, पंकज उधास, जितने गज़ल गायक हैं, चंदन दास, जगजीत सिंह, राहत फ़तेह अली खान और उसके अलावा अरे मैंने मतलब XYZ सभी जो है सिंगर के सॉन्ग गाए हैं, लेडीज़ के भी और मतलब मेल के भी और फीमेल के भी। जबकि मैंने देखा है कि हाँ जैसे जो लोग गाते हैं जैसे वो लेडीज़ हैं तो वो अमूमन फीमेल सिंगर के ही गाती हैं, लेकिन मैं दोनों सिंगर के, मेल और फीमेल के जो है बहुत सहजता से गा लेती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया मैं कह सकती हूँ आई एम वेरी गुड सिंगर और इसमें कोई वो नहीं है, ईगो नहीं है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट। और मैंने अभी वो लोग मेरे प्रोफाइल पर जाके देख सकते हैं। मैंने सोचा था नंबर लिख लूँगी, जिसको देखना हो देख लेगा, लेकिन फिर मैंने नंबर लिखा ही नहीं, याद ही नहीं रहा, बनाने लगी वीडियो। हाँ तो अब इसे जैसे स्टार मेकर से पैसा भी मिलता है, लेकिन जो है मुझे VIP की अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप उसमें फिर थोड़ा पैसा देना पड़ता है और फिर आपको जो उससे जो है मतलब पैसा अर्जित कर सकते हैं। और तो फिर अब चूँकि मैं सही बता दूँ और मेरी ज़िंदगी जो है परेशानियों से घिरी, तो मैंने जो है अरे VIP बनने के लिए थोड़ा पैसा देना, मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। मेरे जो है प्रोफाइल पे गेट VIP लिखा हुआ है और वो उन्हीं को मिलती है जो बहुत अच्छा गाते हैं। तो हाँ खैर, हाँ तो और जैसे मैंने बताया कि मैं मेल सिंगर, फीमेल सिंगर सभी के जो है गाने गाती हूँ, क्या गाती थी, लेकिन अभी जल्दी ही लगभग 1 महीने से स्टार्ट किया है और उसमें मैं केवल ओनली सैड सॉन्ग ही गाती हूँ, क्योंकि अब सब तरह के सॉन्ग तो मैं पहले गा ही चुकी हूँ, लेकिन अब शायद मुश्किल होगा मेरे लिए। तो हाँ तो बता रही थी कि उसके अलावा मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और चित्रकला भी बना लेती हूँ, फूल पत्ती वगैरह और हाथी बतख चिड़िया वगैरह, मतलब चित्रकला। उसके अलावा मैं हर एक टॉपिक पर, जैसे राजनीति है या GK है या हिस्ट्री संबंधित है, बात कर सकती हूँ। और देखने भी ठीक ठाक थी। और चूँकि मैंने बताया मेरा सारा जीवन संघर्ष में गुजर गया, खैर तो और मेरे बेहद लंबे बाल थे। अब चूँकि बता ही रही हूँ तो बता रही हूँ, उसमें क्या है। तो मैंने सब वो काट के छोटे कर दिए, क्योंकि
सुलझाने में परेशानी होती थी। हाँ, तो अब इसके आगे कहूँगी, जैसे अब मैंने जैसे बताया कि हाँ गाती थी, या मैंने बताया कि जैसे 26,000 सॉन्ग गाए हैं। तो अब उसमें हार्ड और जो है सिंपल सभी तरह के, और मैंने बहुत हार्ड सॉन्ग गाए हैं, जैसे रज़िया सुल्तान का कवन मिर्ज़ा जी का गाया हुआ तेरा हिजर ही मेरा नसीब है, आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। ये बेहद डिफ़िकल्ट सॉन्ग हैं, लेकिन इसमें मुझे A+ और A++ टैग मिला हुआ है। खैर, तो अब ऐसे बैठी थी तो जेहन में आया कि जो है इसी टॉपिक पर बोलूँगी, और इसमें अब जब इसी टॉपिक बोलना था तो अब ये जिक्र तो करना ही था। अब इसमें कोई, मैं बताया ना, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलती, और अब लोग कुछ भी समझें उससे क्या, जो फैक्ट है मैं वही बोल रही हूँ। तो खाना वाना खा लिया था, तो सोचा कि मैं सोचती नहीं हूँ बस कि हाँ आज किस पर बोला जाए, या पहले लिख भी के रखा, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं सोचती हूँ, बस उसके बाद जो है तुरंत वीडियो बनाना चालू कर देती हूँ। तो अब जैसा कहा कि प्रशंसा की जो है चाहत तो होती है, हाँ, तो लेकिन अब इसमें कहूँगी कि कुछ लक भी तो होता है, लेकिन कुछ भी होता हो अपने को करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। लेकिन खैर, अब जैसे इसी में है, अब मैं जैसे कह दूँ, अच्छा कह ही देती हूँ। जैसे अब इससे पहले ये कह दूँ कि हाँ लक भी तो होता है। खैर, जैसे लाइक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते या कुछ भी लोग कमेंट, तो खैर मैंने तो शौकिया तौर पर शुरू किया था, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ, लेकिन अब इसमें ये भी जोड़ूंगी कि जैसे अब लोग है, सरलता तो कोई पसंद करता ही नहीं, अब लोग तो चार्मिंग वाला चाहते हैं, और मेरे ब्लॉग में ऐसा चार्मिंग वाला तो कुछ है नहीं। बस मैं सीधा साधा बोलती हूँ ना, मैं जो है आकर्षक जो है थंबनेल बनाती हूँ, और ना जो है आकर्षक उसमें टैग डालती हूँ। खैर जो भी हो, लेकिन कह ही देती हूँ, इंसान चाहता तो वही है। लेकिन अब ये भी कहा गया है कि जो इंसान चाहता है क्या उसको मिल ही जाता है। तो अब इसी के साथ बात ख़त्म करती हूँ, काफ़ी लंबी बात हो गई है।